राइट। अब बच्चों जल्दी से क्वेश्चन लिखिएगा। एक अपन सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, an organic compound X having the formula of C5H8O, having the formula of C5H8O does not react appreciably with Grignard reagent at 298 Kelvin. Just a minute, एक मिनट फिर से चेक करिएगा। A compound X having the molecular formula C5H8O does not react appreciably with Lucas reagent, not the Grignard reagent, Lucas reagent, Lu Lucas reagent at 298 Kelvin, but gives a precipitate with ammonical silver nitrate solution, but gives a precipitate with ammonical silver nitrate solution, ammonical silver nitrate solution. The compound X ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 0.42 ग्राम, 0.42 ग्राम ब्रैकेट में लिखा है। कंपाउंड X हैविंग मास ऑफ 0.42 ग्राम reacts with excess of methyl magnesium bromide, reacts with excess of methyl magnesium bromide such that 224 ml of methane gas at STP is evolved. 224 ml of the methane gas at STP is evolved. When the compound X is hydrogenated, in the presence of platinum, followed by boiling with HI, hydrogen iodide, in the presence of red phosphorus, gives N-pentane, gives normal pentane. Identify the compound X. Right. क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कंपाउंड X है having the molecular formula C5H8O does not react appreciably with the Lucas reagent at 298 Kelvin, but gives a precipitate with ammonical silver nitrate solution. With excess of 0.42 grams of the compound X on reaction with excess of methyl magnesium bromide
evolves 224 ml of the methane gas at STP. On hydrogenation and the treatment with HI in the presence of red phosphorus gives N-pentane. Identify X. Right. अब बच्चों क्या अप्रोच होगी देखिएगा आप, सारे बच्चे जरा बोर्ड पर देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स पता करूंगा। यह सबसे बढ़िया तरीका है, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका यहां बैठा हुआ हर बच्चा जानता है। और मैंने आपसे एक दिन कहा था कि ये जो O है, ये O मैथमेटिक्स का 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि O को हटा दीजिए आप विदाउट एनी चेंज। ये देखिए मैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पता कर रहा हूं, मैंने O को वैसे ही हटा दिया विदाउट एनी चेंज इन द कंपाउंड। उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग अल्केन, इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन बनेगा C5H12। इसका मतलब चेक करिए, 4 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है, 4 हाइड्रोजन की, अल्केन में 12 हाइड्रोजन है करस्पॉन्डिंग अल्केन में, और जो कंपाउंड आपको दे रखा है उसमें 8 हाइड्रोजन है। 12 - 8 मतलब 4 हाइड्रोजन की कमी है, और 4 हाइड्रोजन की कमी है, इसका मतलब मैं बोलूंगा 4 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मिलेगा मुझे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स दैट इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। राइट, यहां तक क्लियर हो गई होगी बात। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो कंपाउंड है मेरा, जो C5H8O है, अब बच्चों अगर इस हिसाब से हम देखें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आ रहा है, मतलब जो जिसे आप कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, चाहे तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां पर मिलेगी दैट इज इक्वल टू 2। राइट, अब अगर हम यूं देखें बच्चों तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से तो बहुत कुछ हो सकता है, इफ यू गो ऑन द पॉसिबिलिटीज। राइट, क्योंकि 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो कहीं भी आ सकती है। और एक रिंग मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया हुआ है कि 1 रिंग, भले ही वो कितनी भी छोटी रिंग हो या चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी रिंग हो, एक बात बिल्कुल तय है कि जब भी एक रिंग होगी तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा। तो अब क्या है, मतलब संपर्क, फिर भी कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग चुकी है कि जो मेरा ओरिजिनल कंपाउंड X है, राइट, उसके अंदर 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। मतलब हो सकता है 2 डबल बॉन्ड हो सकता है 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है 1 रिंग के अंदर 1 डबल बॉन्ड लगा हो। राइट, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, बट फिर भी कम से कम हमारे को कुछ आइडिया मिली। अब बात आगे बढ़ती है, आपको ये दे रखा है उसने कि the compound X does not react appreciably with the Lucas reagent at a room temperature that is 298 Kelvin, that is 25 degree centigrade। इसका मतलब यह हुआ है कि Lucas reagent, right, that is the zinc in the presence of concentrated HCl, बराबर जो Lucas reagent है, right, वो 1 डिग्री अल्कोहल के साथ एप्रिशिएबली रिएक्ट नहीं करता है। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, अभी इसको आगे चलकर अपन स्टडी भी करेंगे। लुकास रिएजेंट सबसे ज्यादा तेजी के साथ रिएक्ट करता है 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में। अगर 1 डिग्री अल्कोहल हो तो 1 डिग्री अल्कोहल के साथ लुकास रिएजेंट की रिएक्टिविटी काफी कम होती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक क्लू हमारे को मिल रहा है, एक क्लू हमारे को यह मिल रहा है कि ये जो C5H8O है, ये C5H8O में प्रोबेबली 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। इट मे बी 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी लुकास रिएजेंट के साथ काफी कम होती है। राइट, अब बात आगे बढ़ती है, आपको दे रखा है, ये पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 0.42 ग्राम्स ऑफ दैट कंपाउंड on treatment with excess of methyl magnesium bromide gives a 224 ml of methane gas at STP। right, अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या सोचूंगा, सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपाउंड X, इट इज इक्वल टू 0.42 अपॉन कार्बन 12 5 60, 60 प्लस 8, 68 प्लस 16 दैट इज 84। राइट, यहां पर मैंने 84 लिख दिया, द मोलर मास।
इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 1/200, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻3। राइट, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन को। 1/200 दैट इज 5 इंटू, ये जो है ये इतने मोल्स आपको कंपाउंड एक्स के मिले हैं, मतलब लिए हैं आपने, ओरिजिनली लिए हैं। और जब ये कंपाउंड एक्स के इतने मोल आपने लिए, अब आपने रिएक्शन करवाई तो 224 ml मीथेन मिल रही है आपको। अब एक काम करें आप, जो आपका कंपाउंड एक्स है उस कंपाउंड एक्स में मैं एसिडिक हाइड्रोजन पता करना चाह रहा हूं। ये मेरा कंपाउंड एक्स है, इस कंपाउंड एक्स के अंदर मान लीजिए कि अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है। और जब आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो जब आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन हैं, दैट हाइड्रोजन विच आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ मीथेन गैस, वो सारे के सारे रिएक्ट कर जाएंगे, वो सारे के सारे रिएक्ट कर जाएंगे। राइट, मतलब इस कंपाउंड में ये जो नंबर ऑफ मोल्स है कंपाउंड एक्स के, मुझे नहीं पता, लिटरली मुझे नहीं पता कि उसमें कितने हाइड्रोजन है एसिडिक। मान लो कि अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, ध्यान रखना अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन आप ले रहे हो। अब एक काम करिए, सबसे पहले कि ये जो 224 ml मीथेन गैस इवॉल्व हो रही है, इसके कितने मोल इवॉल्व हुए हैं ये यहां पर कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस इवॉल्व, इट इज इक्वल टू 224/22400, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻²। चेक कर लीजिएगा, इतने मोल्स मीथेन के इवॉल्व हुए हैं एसटीपी के ऊपर, और इतने मोल मेरे पास कंपाउंड एक्स के थे, और कंपाउंड एक्स में अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन माने मैंने। राइट, इसका मतलब यह हुआ कि जो मीथेन इवॉल्व हुई है इतने मोल्स हैं, और जितने मोल इसके हैं, राइट, उस अल्फा मोल्स, उसका अल्फा टाइम्स, राइट, मीथेन इवॉल्व करेगी। इसका मतलब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या बोलोगे? जल्दी से कोई बच्चा बताए मुझे अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। मेरी बात समझे होंगे आप कि इतने मोल मेरे पास कंपाउंड एक्स के हैं, और कंपाउंड एक्स में अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब जो मीथेन के मोल्स मिलेंगे वो अल्फा इंटू दिस करना पड़ेगा। इट मींस मैं बोलूंगा 5 इंटू 10⁻⁻³ अल्फा इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻²। इट मींस अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁻² इंटू 10⁻³ अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 2। ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन इन कंपाउंड एक्स। ये आपने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करी। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका ओरिजिनल कंपाउंड है C5H8O, उसके अंदर 2 एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद हैं। मतलब ये तो आप दावे के साथ कह सकते हो। क्या क्या बातें बच्चों अपन दावे के साथ बोल सकते हैं? दावे के साथ बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, और साथ ही साथ में वो जो कंपाउंड है X C5H8O, उसके अंदर 2 एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। अब मैं स्ट्रक्चर चेक कर रहा हूं, मैं एक प्रोबेबल स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा हूं। देखिएगा, प्रोबेबल स्ट्रक्चर में डेवलप कर रहा हूं। देखिएगा, जो प्रोबेबल स्ट्रक्चर बन सकता है इसका वो है, अच्छा, लुकास रिएजेंट के साथ कंपाउंड एक्स की रिएक्टिविटी इट इज नॉट एप्रिशिएबल। राइट, विद लुकास रिएजेंट इट इज नॉट एप्रिशिएबल, बहुत ज्यादा वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। राइट, जो मेरा कंपाउंड एक्स है, इसका मतलब 1 डिग्री का अल्कोहल है वो,
तो 1 डिग्री का अल्कोहल है, इट मींस मैं बोलूंगा ये हो सकता है कार्बन, एंड हियर इट इज OH, 1 डिग्री का अल्कोहल, हियर इट इज H, हियर इट इज H, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ये प्रोबेबल है, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं। राइट अब ये जो कंपाउंड हमने प्रोबेबली डेवलप किया है, इसमें अगर आप चेक करोगे तो ये 1 2 3 4 5 C5H8O ये बन रहा है। अभी तक हम 3 बातें जज कर चुके हैं। अभी तक ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को लेकर हम 3 बातें जज कर चुके हैं। पहली बात कि डज नॉट रिएक्ट एप्रिशिएबली विद द लुकास रिएजेंट, इसका मतलब वो 1 डिग्री का अल्कोहल होना चाहिए, ये आपका 1 डिग्री का अल्कोहल है। दूसरी बात, द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड सिग्निफाइज द 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। 1 ट्रिपल बॉन्ड सिग्निफाइज द 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और द 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स। तो ये बात भी क्लियर हो गई। तीसरी बात कि जिस समय आपने मीथेन को इवॉल्व करा, एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ आपने ट्रीट करवाया, तो आपने ये पाया कि जो आपका ओरिजिनल कंपाउंड है, उस ओरिजिनल कंपाउंड में 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहां पर ये एक एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा है और ये एक एसिडिक हाइड्रोजन यहां मिल रहा है। दिस इज द केस ऑफ टर्मिनल अल्काइन। रिकॉल करिएगा, ये टर्मिनल अल्काइन का केस है। अच्छा, और क्योंकि आपको ये दे रखा है कि डज नॉट रिएक्ट एप्रिशिएबली विद द लुकास रिएजेंट बट इट रिएक्ट्स एंड गिव्स अ प्रेसिपिटेट with the ammonical silver nitrate solution, it means टॉलरेंस reagent का पॉजिटिव टेस्ट देता है वो जो कंपाउंड है, एंड दिस इज द टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन। ये टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट है। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोकार्बन अल्काइन ये बताया हुआ है कि टर्मिनल अल्काइंस गिव द पॉजिटिव टेस्ट विद द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। राइट, अब आगे बढ़ रहे हैं। उसने कहा हुआ है एक जगह, एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, ऑन हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद द HI। तो सबसे पहले मैंने हाइड्रोजिनेशन परफॉर्म किया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो जितनी भी कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी वो सारी के सारी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा CH2, हियर इट इज OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, एंड हियर इट इज CH2, एंड हियर इट इज CH2, एंड हियर इट इज H। ये आपको मिल जाएगा। राइट, चेक करिएगा, ये आपका पेंटेनॉल मिल चुका है, 1 पेंटेनॉल। राइट, उसके बाद आपने HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस रिएक्शन करवाई, बॉइलिंग करवाई HI के साथ में। राइट, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में बॉइलिंग करवाई। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो HI है वो HI अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और HI जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, राइट, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। राइट, ये अल्कोहल है, अल्कोहलिक ग्रुप को वो रिड्यूस करेगा इनटू करस्पॉन्डिंग अल्केन, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, एंड इट इज होल थ्राइस, एंड इट इज CH3। राइट, ये आपका N पेंटेन मिल जाएगा। राइट, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, चेक करिएगा कि जो सारी कंडीशंस आपको दे रखी हैं क्वेश्चन की, वो सारी के सारी कंडीशंस ये कंपाउंड X सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। राइट, अगला क्वेश्चन में ले रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन में ले रहा हूं आपके सामने।
ये उतार लिया होगा आप लोगों ने। मान लीजिए कि हमारे पास ये कंपाउंड है, ये आपके सामने एक कंपाउंड बना हुआ है और अब इस कंपाउंड की रिएक्शन हमने x मोल्स ऑफ RMgX के साथ करवाई। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की रिएक्शन आपने x मोल्स ऑफ RMgX के साथ करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ THF, राइट। ये पहली स्टेप, और दूसरी स्टेप में फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद H पॉजिटिव। राइट, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x हियर। x की वैल्यू यहां पर क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x हियर? क्वेश्चन एकदम साफ सुथरा है आपके सामने। अब यहां पर देखिएगा, x की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है, और x की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने क्या बताया हुआ है? आज की क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक बात बताई थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज टू सेंसिटिव फॉर द एसिडिक हाइड्रोजन एंड इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल आल्सो। मतलब वो सेंसिटिव होता है एसिडिक हाइड्रोजन के, इट मींस वो बेस की तरह काम करता है और साथ ही साथ में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अब ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जितनी भी अवेलेबल साइट्स हैं जहां पर वो बेस की तरह या जहां पर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, वहां पर आप अटैक करवाएंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये मेरा एसिड क्लोराइड है, एसिड हैलाइड है, सॉरी, ये मेरा एसिड हैलाइड है। और एसिड हैलाइड अगर फुल्ली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा, तो अगर फुल्ली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड हैलाइड के साथ में रिएक्ट करता है तो इट कंज्यूम्स 2 मोल्स। यहां पर 2 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे हमारे। एसिड हैलाइड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो 2 मोल एसिड हैलाइड के यहां पर कंज्यूम होंगे। यह है मेरा एस्टर ग्रुप, यह हमारा एस्टर ग्रुप है। और ये जो एस्टर ग्रुप है, इस एस्टर ग्रुप के साथ में फर्दर 2 मोल जो आज मैंने बताई हुई है, आज ही हमने डिस्कस किया है कि एसिड क्लोराइड, वो एसिड क्लोराइड का केस था। एसिड क्लोराइड के साथ 2 मोल कंज्यूम होते हैं, एस्टर के साथ भी 2 मोल कंज्यूम होते हैं, यहां पर भी फर्दर 2 मोल कंज्यूम हो जाएंगे। राइट, अब ये बचा, दिस इज आर एसिडिक हाइड्रोजन, ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहां पर 1 मोल कंज्यूम होगा, दिस कंज्यूम्स 1 मोल ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एंड सिमिलरली यहां पर एक एसिडिक हाइड्रोजन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। राइट, दिस इज 1 मोर एसिडिक हाइड्रोजन। सल्फर के साथ का हाइड्रोजन काफी ज्यादा एसिडिक होता है। राइट, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहां पर भी 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप देखें, if the Grignard reagent is to be reacted completely with 1 mole of this compound, ये 1 मोल कंपाउंड के साथ अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट रिएक्शन हो, राइट, तो जो वैल्यू मिलेगी हमारे को x की, दैट वैल्यू ऑफ x इट इज इक्वल टू 6। चेक कर लीजिएगा।
दैट मस्ट बी इक्वल टू 6। क्यों? क्योंकि यहां 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, यहां पर 2 मोल कंज्यूम हो गए, यहां पर 1 मोल कंज्यूम हो गया और यहां पर भी 1 मोल कंज्यूम हो गया। मतलब अगर टोटल मोल्स काउंट करोगे 2 + 2 + 1 + 1 दैट विल कम्स आउट टू बी 6। इसका मतलब अगर इसका आप 1 मोल लेते हो तो अगर इसका 1 मोल लेना है, राइट, तो कम से कम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 6 मोल होने चाहिए, राइट। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब सिंगल डिजिट के अंदर बच्चों आईआईटी जेईई के अंदर ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इट इज टू बी कंटिन्यूड।